डॉक्टर साहब से एक सवाल। डॉक्टर साहब, आपने कितने दिन अभी तक आपको डॉक्टरी करते हुए पेशे को कितने दिन हो गए आपके? 24 वर्ष की हमारी प्रैक्टिस है। मोहम्मद अतीक, एक सेकंड, या भाजपा कांग्रेस की डिबेट नहीं हो रही है। एक सेकंड, मोहम्मद अतीक, भाजपा कांग्रेस की डिबेट नहीं हो रही है। हाँ, कितने सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं डॉक्टर साहब? 24 वर्ष से मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, धर्मार्थ चिकित्सालय चला रहा हूँ जी। आपने क्या कभी धर्म देखकर इलाज किया कि भैया आप फलाने धर्म के हो, आपको इलाज नहीं मिलेगा, आप फलाने धर्म के हो तो आपका स्वागत है? अगर जिस दिन चिकित्सक ये सोच के इलाज करने लग जाएगा कि मुझे हिंदू का करना है, मुसलमान का नहीं करना है, ईसाई का नहीं करना है, कि या उसका सरदारों का नहीं करना है, ये चिकित्सक के ना तो कोई रूल में है ना हम पढ़ाते। इंसानियत सबसे पहला मैटर है। मैं अतीक, क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अतीक। अतीक सर। मोहम्मद अतीक भाई, आपकी उम्र कितनी है? आप अपनी उम्र बताइए। आवाज आ रही है आपको क्या? ये एटिकेट्स के खिलाफ है सर। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? आप अपनी उम्र बताइए। चलिए, मैं बालिग हूं, बताइए। चलिए, मैं आपको बालिग हूं मैं, बताइए आप बताइए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं। मैं एक चिकित्सक होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, हमारे लिए सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, वो हमारे लिए एक पेशेंट है। मैं उसको उसी हिसाब से इलाज करता हूं जिस हिसाब से हमें सबको एक तरीके से। एक मिनट, आप बिल्कुल, आप कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है अभी। चलिए, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये कानून अपना काम करेंगे, पुलिस का काम करेंगे। मुझे आप अतीक भाई एक बात के जवाब दे दीजिए कि आज तक किसी मुस्लिम को, किसी मुस्लिम डॉक्टर को या किसी मुस्लिम समाज के लोगों को इस जिहादियों ने, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि सर तन से जुदा करने की धमकी दिया? आज हिंदू को ही सर तन से जो है जुदा करने की धमकियां मिलता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि अगर आज मैं डॉक्टर अरविंद हूं तो मैं हिंदू हूं, अगर कोई दूसरा है तो वो हिंदू है? क्या आज तक किसी मुस्लिम भाई को, किसी को धमकी दिया सर तन से जुदा करने का? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। आप मेरे डॉक्टर साहब, एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप एक डॉक्टर हैं और अपने पेशे में हिंदू मुसलमान नहीं देखते, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं और आपकी बड़ाई करता हूं। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छे खासे आप राजनीतिक भी बन सकते हैं और उस फील्ड में आपको ज़रूर अपने हाथ आजमाने चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू मुसलमान सब आपस में मिल के रह रहे हैं। लेकिन ये जो भगवा गैंग है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करता है, मुसलमानों को धमकी देता है, मुसलमानों को कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, लोग जो कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो सरस्वती वंदना को गाना होगा, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान, ये सारी बातें कहता है, और जो ये लोग कहते हैं गोली मारो सालों को। आप ये बताइए, धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात करी जाती है, आप तन से जुदा गैंग की बात कर रहे हैं। मैं तो इतनी बातें आपसे कह रहा हूं। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, आधी बातें आपकी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, आधी बातें जो आपने कही वो हवा हवाई थी। अब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब डॉक्टर साहब दे देंगे। डॉक्टर साहब देखिए, अतीक भाई, मैं एक बात बता दूं। विवेक जी, आप वकालत मत करिए, एंकर बन के रहिए। हवा हवाई है तो मुझे मत बुलाइए, कतई मत बुलाइए। अगर राजनीतिक बात नहीं करनी है तो राजनीतिक लोगों को राजनीतिक कहां से हो गई? एक सेकंड, एक मिनट। बात हिंदुओं को डराने की है, बात सर तन से जुदा करने की है। इसमें आप राजनीतिक डिबेट अगर करना चाहते हैं तो आप राजनीतिक टॉपिक पर आया करें। पहली बात, आपको जहां तक बुलाने और ना बुलाने का सवाल रहा तो आपको हमने बुलाया, आपने स्वेच्छा, आप अपनी इच्छा से आए, आपको हाईजैक तो किया नहीं। और आप ये मत कहिए मोहम्मद अतीक, आपको हाईजैक किया, आपको हाईजैक तो किया नहीं, आप स्वेच्छा से आए। एक आजाद देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, एक स्वतंत्र नागरिक हैं आप अपने मौलिक अधिकार जानते हैं, तो फिर उस बात पर मत जाइए और एंकर को टारगेट मत कीजिए। मेरा सविनय निवेदन है, देखिए मेरा सविनय निवेदन है, एंकर को टारगेट मत कीजिए। मैं सविनय निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो फिर मुझे भी जवाब देने आता है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, आपको सुन लीजिए। देखिए, ठीक है, वो आप वो ज्ञान हर दूसरा पैनलिस्ट देता है, वो ज्ञान लेते बहुत टाइम हो गया, 10 साल से ज्यादा गुजर। मोहम्मद अतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एजुकेशन भी ठीक ठाक है, परिवार से ठीक हूं। रही राजनीति में जाना चाहिए, मुझे ये सलाह की आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको मुबारक हो आपकी राजनीति, मुझे राजनीति से आवश्यकता नहीं। मैं तो समाज का सेवा करता हूं, चाहे उसमें इंसानियत के नाते सेवा करता हूं। पहला काम, अगर आप सत्यवाद को, जायज बात को अगर आप जायज नहीं कह सकते तो मेरा माना पूरा देश आपको, देखिए एक मिनट रुकिए, पूरा देश आपको
इस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है। आप कहते हैं आज का जो विषय है ये डरने का और डराने का, मैं आपको बता दूं बहुसंख्यक होने के बावजूद भी किसी भी हिंदू संप्रदाय, किसी भी हिंदू की तरफ से आपके ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर पहला आगे होकर के हमला नहीं हुआ होगा। लेकिन सत्य को सत्य तो कहना ही पड़ेगा। आज आप नहीं कहोगे तो कल कहना पड़ेगा आपको। क्यों? एक किसी भी चीज का सीमा होता है, किसी चीज का सीमा होता है बर्दाश्त करने का। जब देखते हैं कि बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई, अगर उन एक मिनट जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आपको सुनने की भी क्षमता होना चाहिए। आपको सुनिए, अतीक जी सुनिए, अगर इसी तरह सर तन से जुदा करने की बात अगर हिंदू और ये निकल के आ जाए, मैं किसी राजनीति में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं, बजरंग दल का नहीं, विश्व हिंदू परिषद का नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। जब आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा था, आपको सुनना चाहिए, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अगर हिंदुओं के अंदर, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगर हिंदू के अंदर सहनशीलता है तो इसका मतलब वो डरपोक नहीं है। और रही मुसलमान को डराने की बात, हिंदुओं ने कभी मुसलमान को नहीं डराया। आप राजनीति के बाद राजनीति के बहस में करिए। आज यहाँ पर बहस राजनीति की नहीं है, आज राजनीति की बहस नहीं है। आप यहाँ बहस करने आए, जो उस पे बहस करिए, आप लीग से हटिए। ठीक है, एक सेकंड। हाजी खान साहब, मैं विजय शंकर तिवारी जी इसके बाद में आपको तो सब धमकी दे रहा, आपको सब धमकी दे रहा, आप डरे हुए हैं। बाकी हमारे कलम करने की बात आती है तो हम तो आपको वो देंगे, प्रमाण देंगे, पहले हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। डॉक्टर साहब, हाजी खान साहब, नहीं हम तो कह रहे हैं एक सेकंड, मोहम्मद अतीक हो गया ना, भी आप सिर्फ आप ही थोड़ी बोलिएगा, इतना बड़ा पैनल है मेरे पास, बहुत सारे मेहमान हैं। टाइम बर्बाद। हाजी खान साहब, एक बात बताइए, हिंदू सहिष्णु है, अगर डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद वत्स ये कह रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु है, वो सहनशील है और वो सहिष्णुता का परिचय देता है, धैर्य का परिचय देता है, तो ये भड़काऊ बयान हो गया अतीक के हिसाब से। और सर तन से जुदा के नारे लगे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौराहे पर, हर जगह, हर नुक्कड़ में, तो वो सहिष्णु बयान हो गया कि भैया ये तो बड़ी अच्छी बात, सौहार्द, ये प्यार की बात, ये शांतिपूर्ण सौहार्द की बात की जा रही है, ये तो सद्भावना की बात हो रही है। हाजी खान साहब, देखिए विवेक जी, बात यह है कि डॉक्टर साहब के साथ हो, मेरे साथ हो, अखलाक के साथ हो, या जो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ये किसी के साथ हो, ये देशभक्ति नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये नफरत है। और इस नफरत को देश में मिटाना होगा। पिछले 15 साल से हमारे मुल्क की राजनीति ये चली, एक नया पैटर्न चला कि कोई मुसलमानों को गाली दे दे वो हिंदुओं का बड़ा नेता, जो हिंदुओं को गाली दे दे वो मुसलमानों का बड़ा नेता। इस नेतागिरी से तुम्हारा घर चल सकता है, राष्ट्र टूट जाएगा, राष्ट्र में नफरत फैलेगी, वो मैटर को नुकसान उस मैटर पे जा ही नहीं रहा है। हाजी खान साहब, उस मैटर पे नहीं जा रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर डॉक्टर अरविंद वत्स ये कह देते हैं कि भाई हिंदू धैर्य का परिचय देते हैं, तो ये भड़काऊ बयान हो गया। भड़काऊ बयान है क्या? देखिए, और सरतन से जुदा के नारे लगे तो शांति वाली बात। देखिए, ये हमारे देश के हिंदू भी शांति प्रिय हैं और मुसलमान भी शांति प्रिय हैं। एक तबका दोनों तरफ से है, 1% का 1% भी नहीं होगा जो आप मुल्क के माहौल मेरी बात पे जवाब नहीं दे रहे। वो आप हमारे हिंदू भाई भी शांति प्रिय हैं, हम रहते हैं हिंदुओं के साथ। भैया, उनको सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ गए, घर दफ्तर हर जगह। उसकी तब पकड़ होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो मैं उनको सलाह दूंगा, वो तो मैं उनको सलाह दूंगा कि कार में भी डैश कैम आता है, वो कैमरा भी कार में भी फिट करवा लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।